पार्वती जी ने पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की है, पूजन करी शिव को अपना बनाने के लिए। पार्वती जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। पार्वती जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, बड़ा सुंदर शिवलिंग का निर्माण कर कर मां पार्वती जी पूजन कर रही है। पार्वती माता पार्वती पूजन में शिवलिंग घर में पार्थिव शिवलिंग का जब निर्माण करते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि ब्राह्मण सफेद मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे, वैश्य पीली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे, क्षत्रिय लाल मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे, शूद्र काली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे। और एक बात अच्छे से समझ लें, मान लो ये मिट्टियां हमको ना मिले तो तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे गमले में, तुम्हारे पौधे में जो मिट्टी जो कलर की हो, ये नहीं कि हम सफेद ढूंढेंगे, ये नहीं कि हम लाल ढूंढेंगे, ये नहीं कि हम पीली ढूंढेंगे, ये नहीं कि हम काली ढूंढेंगे, जो मिट्टी तुम्हारे गमले में हो, जो मिट्टी तुम्हारे बगीचे में हो, तुम्हारे गांव में, नगर में, खेड़े में हो, उस मिट्टी का भी शिवलिंग का निर्माण हम कर सकते हैं। और पर इतना याद रखें, जब भी शिवलिंग बनाएं अपने हाथ को थाली में रखकर देख लें कि हमारा अंगूठा कहाँ तक जा रहा है। बस उतना बड़ा शिवलिंग का निर्माण हम थाली में करें और उसकी ही आराधना हम करें। ज़्यादा बड़ा शिवलिंग बनेगा, हम उसकी आराधना करेंगे, हो सकता है बीच में से कहीं खंडित होने लगे, इसलिए छोटा रहे, उसकी आराधना का सुख बढ़ता है, आराधना का सुख बढ़ता है। जितने छोटे भगवान होंगे तुम्हारे घर में, आज फैशन है भगवान को रखने का। लोग जाते हैं तीर्थ तो वो घर से बहू कह देती, मम्मी तुम्हारे हाथ के, वो दादी के हाथ के जो भगवान है ना, लड्डू गोपाल, देवी जी, गणेश जी, इतने इतने से, मम्मी थोड़ा बड़ा लेकर आना। बोलो सही है कि गलत है? बड़ा ले आना। वो गए घूमने, इतने बड़े लड्डू गोपाल लिया है, इतने बड़े ठाकुर जी आ गए, गणेश जी आ गए, यहाँ देवी जी आ गई या देवता जी आ गए, बड़े बड़े लिया है। फिर बड़ा नहीं, बच्चा जितना छोटा होता है माँ उसको खिलाकर पिलाकर कपड़े बदल कर सुला देती है, और वो बच्चा छोटा है ना तो आराम से अलमस्त रहता। बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो तुम्हारी मर्जी से कपड़े नहीं पहनता, तुम्हारी मर्जी से भोजन नहीं करता, वो अपनी मर्जी से चलता। भगवान की मूर्ति जितनी छोटी होगी उतना सुख देती है, जितनी बड़ी हो जाएगी उतने लाड़ की जरूरत पड़ जाएगी, उतने लाड़ की जरूरत। जितनी छोटी। अब आप कहोगे गुरुजी तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम्हारे ठाकुर जी भी तो देखो कितने बड़े हैं। आपको मालूम होगा कि इंदौर में कथा थी, बहुत साल पहले, 20-1 साल पहले की बात होगी, 20-22 साल के पहले की। इंदौर के सेठ जिनके पास में ठाकुर जी थे और उनके कोई गुरुजी, अब गुरुजी तो गुरुजी होते हैं, उन्होंने कह दिया इतनी बड़ी मूर्ति घर में नहीं होना चाहिए। अब उनको कह दिया कि इतनी बड़ी मूर्ति घर में नहीं होना चाहिए, तो वो इनको नर्मदा जी में विसर्जन के लिए लेकर जाने लगे या कहीं देने के लिए जाने लगे। वो हमारे यहाँ कथा में आए थे तो वो अटैची लेकर आए थे, तो पूछ लिया हमने कि इस अटैची को आप कहाँ ले जा रहे हैं, क्या है इसमें? उन्होंने कहा इसमें लड्डू गोपाल है ठाकुर जी। हमने कहा कहाँ ले जा रहे हैं? हमारे गुरुजी ने कहा इतनी बड़ी मूर्ति घर में रहती है ना तो तकलीफ होती है, इसलिए हम इनको नदी में, नर्मदा जी में छोड़ने के लिए या आश्रम पर किसी के यहाँ देने के लिए जा रहे हैं। तो हमने कह दिया लाडला है, कहाँ इसको नर्मदा के जल में आप छोड़ोगे, हमको दे दो, हमारे साथ कथा में चलता रहे, आनंद से श्रवण करता रहे, भक्ति करता रहे। और क्या लाडला है वो, उसका नाम हमने कल्लू रखा, हमारा कल्लुआ है, लाड लड़ा लेते।
जय हो, जय जोहार, जय हो। तो ये तो एक आनंद का विषय है, एक रसतत्व का विषय। जितने छोटे भगवान होंगे उतने आप भक्ति में रम सकते हो। ये मत सोचो कि शिवलिंग बड़ा होना चाहिए, शंकर भगवान का स्वरूप बड़ा होना चाहिए, या मंदिर में जितना बड़ा शिवलिंग होगा उतना आनंद होगा, या हम बड़ा शिवलिंग रखेंगे, या हम ऐसा करेंगे। हमारे घर में तो पीतल का शिवलिंग है, हमारे घर में तो पारद का शिवलिंग है, हमारे घर में तो पत्थर का शिवलिंग है, इतना छोटा सा शिवलिंग है, हमारे घर में इतना बड़ा शिवलिंग। जितना बड़ा है उतना अच्छा। हम कुबेरेश्वर धाम से कंकर शंकर लेकर आए, वो तो इतना सा है, जितना बड़ा है उतना अच्छा। कुबेरेश्वर धाम का कंकर आप लेकर आते हो, उसकी आराधना करते हो, और उसको अपने घर में जब आप एक छोटी सी कटोरी में उसको रखकर तिलक छापा करते हो, उसको जरा साल 2 साल 4 साल जरा कर कर तो देखो, आपको मालूम पड़ेगा कि कंकर है कि कुबेर का भंडार है। ये मालूम पड़ जाएगा आपको। सहज नहीं है कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर, सहजता नहीं है। आप उसको हम कहते हैं कि बड़ा शिवलिंग, ना ना ना, जितना बड़ा आपके घर में, जितनी आपके घर में जैसी पूजन है वैसी आप करिए। अपने घर की ज्यादा पूजन को भी नहीं बढ़ाना। ऐसा नहीं कि आप वहां गए तो वहां से देवता लाए, वहां गए तो वहां से देवता लाए, ना ना, जो तुम्हारे घर में पूजन है उसको करो, उसको करो। ये हमारे आदिवासी बहन भाई, हमारे आदिवासी बहन भाई एक देवता की पूजन करते हैं। वो कौन से देव है महाराज? एक जनी बोलो तो हमें संकट पड़े। बूढ़ा देव। एक देवता की पूजन करते हैं, बूढ़ा देव। आज के जमाने के लोग उन आदिवासी बहन भाई को, उनके कुल देवता की पूजन भी करना धीरे धीरे बंद करवाना चाहते हैं। मेरा आदिवासी बहन भाइयों से निवेदन है, जिस बूढ़ा देव की आप पूजन करते हो वो कोई दूसरा नहीं, मेरा महादेव है, उसकी करते रहो, उसकी पूजन करते रहो। दुनिया के लोग तुम्हें कहेंगे पूजन मत करो, ये पूजन मत करो, तुम्हारा फर्ज बनता है अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में, अपने परिवार में और अपने क्षेत्र में, अपने खेड़े में, जिस जंगल में जिन आदिवासी रहते हैं उनको खड़े दम कह देना चाहिए, हमारा बूढ़ा देव हमारे कुल का देवता है, हम किसी दूसरे की पूजन नहीं करेंगे, हमारे देवता की पूजन करेंगे। करो उसकी पूजन। आज तक वो तुम्हें जंगल में भी बचा कर चल रहा है। ये जितने आदिवासी लोग हैं इनको उनका देव महादेव बूढ़ा देव उनको जंगल में भी बचा कर चल रहा है। इतने वीरान जंगल में उनको संभाल कर चल रहा है। वो शिव ही तो है, शंकर। आप अपने देवता की दूसरे के कहने में आकर तुम छोड़ दो, ठंडा कर दो, कहां पूजन में लगे हो, कहां लगे हो, ना ना, अपने देव की पूजन जरूर। और मेरी माताओं से निवेदन है, बालोद नगर से आई हो चाहे आसपास के क्षेत्र की हो, आपसे निवेदन करेंगे आपके घर में जितनी पूजन है उतनी करो। तुम्हारे घर में गणेश जी हैं उनकी पूजन कर लो, शंकर जी हैं उनकी पूजन कर लो, लड्डू गोपाल है उनकी पूजन कर लो। जितने देवता है ना उतने ठीक हैं। ज़्यादा तुम मालूम पड़े कि घूमने के लिए बद्रीनाथ गई तो बद्रीनाथ जी को ले आई, केदारनाथ गई तो केदारनाथ जी को ले आई, रामेश्वर घूमने गई तो रामेश्वर जी को ले आई, द्वारका घूमने गई तो द्वारका जी को ले आई। अब पहले से इतने सारे देवता थे, एक तो उनका मंदिर छोटा सा, उसके बाद में तुम देवता उनको लाते जाओ लाते जाओ लाते जाओ, तो देवता उन भी आपस में तैयार होकर बैठे रहते हैं। अब की बार ये घूमने के लिए गई है वहाँ पर द्वारका जी, थोड़ा खसक के बैठो लेके आएगी। देवता उन भी सोच में पड़े, कहां गई, डोंगरगढ़ गई है, देवी जी आएगी खसको। सारे देवता खसक खसक के, मंदिर इतना सा, देवता इतने सारे, सब खसक खसक। फिर चली गई रामेश्वरम, वहां से लिए, फिर गई तिरुपति, वहां से लिए, फिर गई कहीं, वहां से लिए। इतने से मंदिर में इतने सारे देवता, गणेश जी शंकर जी से कह रहे पिताजी जगह नहीं बची, अब क्या करें, तो कहे सो। जितने तुम्हारे घर में पूजन है उसको अच्छे से करो। तुम्हारे घर में लाडला विराजमान है, ठाकुर जी विराजमान है, उसकी पूजन अच्छे से करो। तुम्हारे घर में देवी विराजमान है, उसकी पूजन अच्छे से करो। तुम्हारे घर में शंकर जी बैठे, उनकी पूजन अच्छे से करो। पूजन को बढ़ाओ मत, जो तुम्हारे यहां है उसकी अच्छे से करो, अच्छे से। हम बढ़ा रहे, अब इतने सारे देवी देवता, सवेरे
दिया लगाने आई, कटोरी में इतनी सी शक्कर ली आई। कितनी सी शक्कर? अरे बोलो बोलो जरा। इतनी सी शक्कर, इतनी सी शक्कर कटोरी में लाके रख दी। गणेश जी के मैं खाऊंगा, शंकर जी के मैं खाऊंगा, देवी जी के मैं खाऊंगी, द्वारकाधीश के मैं खाऊं। इतने देवता इतनी सी शक्कर आपस में झगड़ा करा रहे। सवेरे सवेरे तुमने देवताओं में किच किच कराई तो देवताओं ने भी सोच लिया कि हमें खाने के चक्कर में किच किच कराई, अब तू किचन में जा, तेरी किच किच हम करा जा तो किचन। और जो किचन में पहुंची और किच किच चालू, देवरानी इधर से बोली, जेठानी उधर से बोली, सास उधर से बोली, जो झगड़ा, सबका मूड ऑफ, सबका मूड ऑफ। खाना बन के तैयार है पर कोई खाने को तैयार नहीं। एक कुसमांडा बन गई, एक चंद्रघंटा बन गई, एक स्कंदा बन गई। बीच बीच में कभी नंदी भी आ गया घुस के रसोई घर। कहां विचार करे? हमारे लाडले की सेवा, कभी आप लोगों को तो दर्शन नहीं हो पाते हैं, हम जहाँ ठहरते हैं वहाँ हमारे भोलेनाथ जी की सेवा, हमारे कल्लू जी की सेवा। कभी हम चले भी जाएं तो यहाँ ये साहू जी के यहाँ से या जो वहाँ सेवा में 2-4 लोग लगे रहते हैं उनसे पूछना। सुबह 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 जल्दी उठकर 9:30-10 बजे तक तो बाबा की सेवा ही चलती रहती है। पाठ सेवा, पाठ सेवा। पाठ सेवा होने के बाद में अपना पढ़ना, विद्याध्ययन कर फिर थोड़ा सा भोजन प्रसाद पा लिया, माला कर ली, आराम करा, फिर कथा में आने की तैयारी। 4-5 यहाँ बज गई, यहाँ से जाते जाते 6 बज जाती। 5 बजे छूटे तो 1 घंटे का क्रम हो जाता। फिर बाबा की शयन का संध्या आदि करना, वो करे। फिर शाम के प्रसाद की व्यवस्था हो गई, फिर बाबा का माला जाप, अपना विश्राम। जितना समय मिलता है, जो जो है हमारे पास में, आप अपने घर में जो देवता हैं आप उनकी आराधना करो। आपके घर में जो भगवान विराजा है उसकी आराधना करो। ज्यादा बड़ा ना नहीं, हम जो है हमारे पास में वो कम नहीं। कई लोगों ने कह दिया छोड़ दो गणेश जी को, कोई देवी जी को छोड़ दे। ना ना, मेरा आदिवासी बहन भाइयों से निवेदन है, अपने देवता का पूजन मत छोड़ो, अपने पिता को मत छोड़ना, अपने देव को, कुल देव को मत छोड़ना। चाहे दुनिया के लोग तुम्हें कितना भी लोभ दें, लालच दें, चाहे दुनिया के लोग कह दें ये देवता उठाओ छोड़ जाओ, ये देवी को छोड़ जाओ, मत पूजो इनको। ना ना ना, अपने देव को नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ सकते। ऐसे छोड़ दें भला? भजन में अपन चित्त वृत्ति को रमाइए, भजन में चित्त वृत्ति रमेगी, अपना जीवन अपने आप सार्थकता की ओर चलता जाएगा, चलता जाएगा। बड़े पार्वती मैया ने शिवलिंग का पूजन करा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, और पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के पास में आज माता पार्वती जी मणिलिंग का निर्माण कर रही है। छोटे छोटे शिवलिंग को निर्माण कर कर रखती जा रही है। नीचे की पीठी का नहीं बनाई है मां पार्वती जी ने, नीचे की पीठी का केवल एक बनाई, बाकी के लिंग का निर्माण करती हुई मणिलिंग का निर्माण करते करते माता रख रही है। शिव कथा कहती है हम बदलेंगे, जम के बोलो जरा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हमारे बदलने पर युग बदल सकता है, हमारे सुधरने पर युग सुधर सकता है। कितना कठिन होगा, कितना कठिन, जरा विचार करिएगा। शंकर जी के मंदिरों में ताले लगे हुए थे, शिव जी के मंदिर में लोग केवल सावन में और शिवरात्रि पर जाते थे। बोलो सही है कि गलत है? कोई नहीं जाता था, जाले लगे होते थे, उसके अंदर भी कुत्ता स्वान आदि का आदि बैठा रहता था, पर कोई नहीं जाता था। हफ्ते में एक बार कहीं सोमवार को लोग दरवाजा खोल दें, चले जाए चले जाए। कितना कठिन होगा कि इस कलयुग में गांव गांव नहीं, पूरे विश्व में, पूरे भारत में
भारत में ही नहीं, पूरे विदेशों में भी शंकर जी की पूजन करवाना कितना कठिन होगा, जरा विचार करिए। कलयुग नहीं, शिवयुग लाना कठिन होगा, कितना कठिन। और आज के लोग, हम कई बार आपसे कहेंगे, आप अगर किसी रास्ते से जा रहे हो ना, उस रास्ते पर जो चला है ना, उससे पूछना कि रास्ता कैसा है। जो उस रास्ते से निकल कर गया, उससे पूछना रास्ता कितना किलोमीटर दूर है। जो उस रास्ते पर चला है, उससे पूछो ये रास्ता कैसा है। जो उस रास्ते पर गया है, उस रास्ते पर उससे पूछो कि रास्ता कैसा है। परंतु आपकी आदत है गाड़ी खड़ी कर कर केले वाले से पूछते हो कि रास्ता कैसा है। केले वाला तो कह देता है कि 2 रुपए दर्जन है। केले वाले ने तो केला ले लिए तुमने, और उसने कह दिया अच्छा है, बहुत लोग आते हैं, गाड़ियां सब चल रही है, उसने बता दिया। वो गया, उससे पूछो क्या तू इस रास्ते से कभी सीहोर गया है, क्या तू इस रास्ते से कभी रायपुर गया है, क्या तू इस रास्ते से कभी दुर्ग गया है, पहले उससे पूछो ये रास्ता तूने देखा है। केले वाला कहेगा नहीं मैं अभी तक तो नहीं गया, पर लोग कहते हैं कि रास्ता अच्छा। ना ना ना, रास्ता उससे पूछो जो उस रास्ते से आना जाना करता है, जो आता जाता रहता है। हम आपसे निवेदन करेंगे, आज के जमाने में लोग मोबाइल पर, टीवी पर बैठकर, चैनल पर, खुद के यूट्यूब पर दिन भर जो शिव पुराण के महत्व हैं उसको ना बताकर, जो जो शिव पुराण में हमने बताया कि जल चढ़ाना, कि बेलपत्र चढ़ाना, कि उसका आचमन करना, दुनिया के लोग उसका केवल बैठकर विरोध करते हैं, क्योंकि वो केले का ठेला लेकर बैठे हैं, वो इस पथ पर कभी चले नहीं हैं। जिसने शंकर के तत्व को जाना, जिसने शिव भक्ति को जाना, जिसने शंकर की उदारता को जाना, जिसने शिव तत्व को अपने भीतर उतारा है, शंकर को जो जानता है, शिव के स्मरण को जानता है, शिव महापुराण के रस तत्व को जो जानता है, कथा अगर बैठकर भी श्रवण करना, तो जो शंकर की उपासना में जीवन खपा दिया, जिसने शंकर की उपासना में जिंदगी लगा दी, जिसने, उससे पूछना कि शंकर क्या है, उससे पूछना कि शिव पुराण क्या है। ये नए आज के जमाने के लोग केवल तुमको मार्ग से भटकाने के लिए बैठे हैं। तुम मंदिर जाओगे, एक पत्र आया, एक बहन ने उस पत्र में लिखा, अब देखिए मार्ग भटकाने वाली बात, पत्र में लिखी, पत्तल भेजी थी, भोजन भी भेज देते। पुष्पा साहू, ग्राम तिल्दा, बांधा, बालोदा बाजार, मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, मैं आपसे केवल इतना सा पूछना चाहती हूँ, मैंने पहले जो पशुपति व्रत रखा था वो उस मंदिर में रखा था, अब मैं दूसरी जगह चली गई हूँ, तो मेरे साथ की माताएं कर रही हैं कि जिस मंदिर में तुमने पहले व्रत रखा था, अगला व्रत भी तुम उसी मंदिर में करो। गुरुदेव, जब मैं उस मंदिर में 5 व्रत पहले कर चुकी हूँ और बाबा ने मेरी मनोकामना वहाँ से पूरी कर दी है, अब मैं दूसरे गांव में चली गई हूँ, तो क्या मैं पशुपति व्रत करने के लिए वापिस उसी गांव में जाऊंगी? अब ये भटका रहा है कि नहीं भटका रहा है? बोलो सही है कि गलत? तुम दूसरों से अगर ऐसा ज्ञान लोगे तो ऐसा ही मिलेगा। शिव महापुराण में हमने कई बार कहा पशुपति व्रत का 5 व्रत एक ही मंदिर में करना है। आपका मनोकामना पूर्ण हो गई, कोई बात नहीं, आप चले गए, कोई बात नहीं। आप अगला व्रत जिस जगह से चालू करोगे उस जगह पर 5 करना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसी गांव में जाना पड़ेगा जहां तुमने पहले 5 करे। ना ना, अब तुम्हारा ट्रांसफर हो गया, तुम चले गए, तो दूसरी जगह करिए। शंकर तो शंकर है, बस पहला व्रत जहां करा है तो 5वां व्रत भी वहीं होना चाहिए। फिर तुम मायके जाओ तो वहां से आकर करो, कहीं चले गए वहां से आकर, पर 5 व्रत उसी मंदिर में होंगे। लोग भटका देते हैं। कोई ने कह दिया कि गुरुजी हम तो बड़े भ्रम में पड़े हैं, राखी कब मनाए? बड़ा भ्रम है। अब तुमने कल तो कह दिया कि डेयरी वो चॉकलेट नहीं खाना, तो हमारी मम्मी लग गई, चावल का आटा पीस रही है और अनरसा बना रही है। तो अब हमारे यहाँ तो तैयारी चालू हो गई, टॉफी मॉफी नहीं आएगी और मिठाई। अब ये बताओ कि राखी कब बन रहा? पहले तो ये बताओ राखी किसको बांधी जाती है? जम के बोलो जरा, सही बोले तो क्या बोलते हैं वो नाटक में, सही पकड़े, बिल्कुल सही। किसको राखी बांधी जाती है?
रक्षा करने वाले को। अब तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ चल रही है और तुम्हारी जिंदगी में हर पल वो तुम्हारा साथ दे रही है कि नहीं रक्षा करने वाली? राखी आप अपनी बहन को भी बांध सकते हो। दो बेटियां आपस में बात कर रही थी, मेरा भाई नहीं है गुरुजी, मैं क्या मेरे बुआ के लड़के को राखी बांधने जाऊं, मैं क्या मेरे मामा के बच्चे को राखी बांधने जाऊं, मैं क्या उसको। राखी बंधवाने वाले के मन में ही नहीं है, क्योंकि उसके मन में आ रहा है 500 रुपए देना पड़ेगा, उसकी मम्मी के मन में आ रहा है कपड़े दिलवाना पड़ेंगे। पर तुम्हारे भीतर ऐसा भ्रम उत्पन्न कर दिया कि राखी के लिए लड़का होना जरूरी है, भाई होना जरूरी है। शिव महापुराण कथा कहती है जो तुम्हारी रक्षा करे राखी उसके हाथ में होना चाहिए। तुम्हारी बहन जरूरी नहीं कि भाई होगा तो राखी बंधेगी, तुम्हारी बहन तुम्हारी रक्षा कर रही है, राखी बांधिए। रक्षा करने वाला पिता भी होता है, बेटी अपने बाप के हाथ में भी राखी बांध सकती है, वो रक्षा करता है। भाई रक्षा करने वाला है, भाई के हाथ में राखी बांधी है। और मेरा गणेश, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा लड्डू गोपाल, मेरा कृष्णा, मेरा राम, जो भगवान तुम्हारे घर में हैं, राखी उनको भी बांधिए, वो तुम्हारी रक्षा करते हैं। राखी गुरु को भी बांधी जाती है, क्योंकि गुरु रक्षा करने वाला होता है, मार्ग प्रशस्त करने वाला होता है। राखी हमारी जिंदगी का एक सुख देने वाली, राखी हमारी, ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य को राखी बनती है, आपके गौ माता भी अगर आपके यहाँ है तो गाय भी तो आपकी रक्षा करने वाली है, वो उसकी रक्षा भी हमें करना है और वो हमारी रक्षा करे। जिस वृक्ष को तुमने बड़ा करा, एक पेड़ को तुमने पाला बड़ा करा, उस पेड़ को तुम अपना बनाकर, अपना जानकर वृक्ष को उस लायक तुमने बना दिया कि वो दुनिया की रक्षा करेगा। उस वृक्ष को ऐसा बना दिया कि दुनिया को छाया देगा। उस वृक्ष को ऐसा बना दिया कि यह दुनिया का भरण पोषण करेगा। तो वो वृक्ष भी दुनिया की रक्षा करने वाला है। प्रकृति से प्रेम करो और पेड़ को भी राखी बांध सकते हो। रक्षा करने वाले को राखी, जो तुम्हारी रक्षा करे। एक मां अपनी बेटी की, अपने बच्चों की रक्षा करती है। ये जरूरी नहीं कि तुम, हमारा भाई नहीं है अब हम किसको राखी बांधे, हम किसको भाई बनाएं, हम किसको भाई बनाएं, हम किसको भाई बनाएं। जी ये भाई बनाने के चक्कर में धोखे में मत आ जाना, कहीं एड़े गेड़े नत्थु खेड़े के राखी मत बांधिया ना। नहीं तो मालूम पड़े वो एक राखी तो बनवाएगा और मालूम पड़े पूरी जिंदगी तेरी बर्बाद कर दे। इसलिए जो घर में है, बहन है, कुटुंब है, परिवार है, उसमें राखी बांधिए। बहुत भ्रम फैला रहे हैं लोग, नाटकों के माध्यम से बहुत भ्रम फैला रहे हैं। कितना सुंदर व्याख्यान। तो राखी कब बांधे हैं? मूल प्रसंग तो छूट ही गया। कब बांधे? अब तुम बोलो। मेरा निवेदन केवल इतना है, 30 तारीख को रात्रि में बड़े आनंद के साथ 9 बजे के बाद आपका मन करे, आप बाबा का स्मरण कर कर, बाबा का नाम लेकर, वैसे तो शिव का नाम ऐसा है कि वो अजर और अमर है। मेरे बाबा का बनाई गई हर घड़ी, हर पल, हर क्षण मेरे बाबा का है। उसका नाम लेकर रात्रि के 9 बजे के बाद आप भगवान की राखी का स्मरण कर कर बांधो, कोई मना नहीं। शिव तत्व को। त्योहार कब का है? राखी का त्योहार कब लिखा है पंचांगों में, कैलेंडर में? 30 तारीख लिखा है ना। 30 तारीख का तो मनाना, दिल से मनाओ, आनंद के साथ। अब किसी ने पूछा कि गुरुजी राखी बांधने का तो ठीक है, आपने मुहूर्त बता दिया, मम्मी गुलाब जामुन बनाई, वो कब खाए? तो निवेदन है, जब तुम्हारी मर्जी पड़े दिन भर। राखी में भद्रा है, खाने में भद्रा नहीं है। तुम तो अच्छे से खाओ डपट के, कोई मना, तुम खाओ दिल से। तुम्हारा दिन भर ऐसा बीतना चाहिए, ऐसा नहीं कि मुंह उतार के बैठे रहो। राखी तो रात को बंधेगी, 9 बजे के बाद बंधेगी, 9 बजे बंधेगी, ऐसा नहीं।
कि 9 बजे के बाद का इंतजार कर रहे हो, 9 बजे के बाद, 9:02 के बाद करोगे, 3 मिनट के बाद करोगे, 5 मिनट का, ना ना, राखी का त्योहार फीका मत होने देना। राखी भले रात को बंधे, पर दिन भर तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए और मिठाई का आनंद होना चाहिए। दिन भर तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता हो कि आज रक्षाबंधन है। नहीं तो त्योहार को तुम छोटा कर दो, सुकुड़ दो, ऐसा नहीं। बड़ा हमारा दिन भर त्योहार रक्षाबंधन का, खूब एंजॉय करो, अपने जीवन को आनंदित करो। और मेरे भोलेनाथ को आप अपना भाई बनाओ, मेरे शंकर को अपना रक्षा करता बनाओ। मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे से कदम मिलाकर चले, यही भाव रखते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर का अनुभव करो, भगवान की भक्ति करो, शिव की आराधना। रात्रि को 9 बजे के बाद 2-3 मिनट ऊपर हो जाए, उसके बाद आप भगवान का भजन करते हुए खूब रक्षाबंधन का त्योहार आनंद से मनाइए। शिव की भक्ति को प्राप्त, जैसे यमुना ने यमराज के हाथ में रक्षा का सूत्र बांधा, अशोक सुंदरी ने गणेश जी के हाथ में, कार्तिकेय के हाथ में रक्षा का सूत्र बांधा, लक्ष्मी जी ने राजा बलि के हाथ में रक्षा का सूत्र बांधा, षष्ठी देवी ने सूर्य देवता के हाथ में रक्षा का सूत्र बांधा। ऐसे सूत्र का आनंद करते हुए भगवान कृष्ण के हाथ में द्रौपदी ने, सुभद्रा ने ऐसे रक्षा के सूत्र एकानंगा ने बांधा, राम जी के हाथ में शांता ने बांधा। ऐसा सूत्र हमारे भीतर हो, हम भी भगवान की भक्ति का एक सूत्र बांधे। और महाराज उस बात की ओर ले, मां पार्वती जी शिव जी को अपना बनाने के लिए पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करती है। पीछे की आवाज खोलिए। मां पार्वती जी शिव जी को अपना बनाने के लिए पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना सरल विषय नहीं है। देखिए, कभी अगर मौका लगे आपके जीवन में, हम इतना जरूर कहेंगे, अगर आपके घर में एक बहुत जरूरी है बेलपत्री का वृक्ष। क्या जरूरी है? बेलपत्री का वृक्ष। घर में नहीं लगा सकते हो तो फिर कहीं मंदिर देवालय में जरूर लगाओ। मंदिर देवालय में नहीं लगा सकते हो तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बगीचे में जरूर लगाएं। बगीचे में नहीं लगा सकते तो किसी तालाब, बावड़ी, कुआं, पर्वत आदि के तट पर कहीं लगाएं। आवाज बढ़ाओ पीछे की, और बढ़ा दो पीछे की आवाज, रिटर्न आ रहा है, थोड़ा सा बढ़ाइए। चोंगे की आवाज में बढ़ा दो, चोंगे की। जरूरी है, बेलपत्र का वृक्ष बहुत जरूरी है। अगर तालाब, बावड़ी, कुएं पर भी आप अगर बेलपत्र का वृक्ष नहीं लगा पाओ तो फिर प्रयास करो कि रोड के किनारे पर बेलपत्र का वृक्ष, वहां भी नहीं लगा पाओ तो शमशान में कहीं बेलपत्र का वृक्ष शमशान के आसपास में भी है तो वहां अगर कोई बैठेगा उस पर भी अगर छांव पड़ जाएगी, जीव को कोई लेकर जा रहा है उसका भी कल्याण हो जाए, ऐसी जगह बेलपत्र का वृक्ष अवश्य है। 3 जगह पर बैठकर माता पार्वती जी ने तप साधना शंकर जी को प्राप्त करने के लिए करी। 3 स्थान बताए गए, 3 जगह पर, और हमारे शास्त्रों में हम लोग वर्णन करते हैं। आप लोग भी माताएं अगर कथा श्रवण करती हैं, छोटी तीज, बड़ी तीज, जिसको सतुआ तीज आदि कहते हैं, मारवाड़ी, माहेश्वरी, अग्रवाल बंधु, कोई छोटी तीज करता है, कोई सतुआ तीज करता है, सत्तू को कलपता है, कोई हरताली का तीज करता है। ये स्थान बताएं माता के कि माँ कहाँ कहाँ बैठकर शंकर जी को प्राप्त करने के लिए साधना कर रही है, माँ कहां कहां बैठकर तप साधना कर रही, मां किसी किसी स्थान पर बैठकर शिव की आराधना कर रही। 3 स्थान बताए गए हैं माता पार्वती जी के तप साधना के। पहला मां पार्वती मैया,
नदी सरोवर के तट पर बैठकर साधना कर रही हैं। दूसरा, माँ बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर तप साधना कर रही हैं। और तीसरा, माँ एक गुफा के अंदर बैठकर तप साधना कर रही हैं, जिस तप साधना में वो शिव को प्राप्त करना चाहती, जिसमें बैठकर वो भगवान देवादित्य महादेव को प्राप्त करना चाहते। किस किस के घर के अंदर बेलपत्री का वृक्ष या पौधा है? जरा हाथ उठाइएगा। बहुत सारे हो रहे, रख लो रख लो रख लो, धर लो। हाँ, बहुत धन्यवाद आपको, प्रणाम आपको, नमन कि आपने बेलपत्री के वृक्ष को लगाया, बेलपत्री के पौधे को लगाया। आपको नमन करते हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिल गया आपको, आपने एक बेलपत्री का पौधा लगाया। हम निवेदन करेंगे आपसे, कोई त्योहार आए, सावन का महीना आया, शिवरात्रि आई, सोमवार की अष्टमी आई, आपसे निवेदन है किसी भी वृक्ष से पत्ती लो या फूल लो, पर वृक्ष को चोट मत पहुंचाओ। ऐसा नहीं कि हम फूल तोड़ने के चक्कर में वृक्ष की टहनियों को तोड़ दें, या हम बेलपत्र तोड़ने के चक्कर में बेलपत्री की डालियों को तोड़ दें। ये श्रेष्ठता हमारे यहाँ शिव पुराण नहीं कहता। हमारे यहाँ पाप लगता है इन सब चीजों से। नहीं है आपके पास में बेलपत्र, शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र उठा लो, धोकर अपनी थाली में रख लो और वही बेलपत्र बाबा को वापिस चढ़ा दो। मेरा ओघड़ दानी आपके उस बेलपत्र को स्वीकार कर लेगा, उसको दिक्कत नहीं है। मेरा शिव आपको पकड़ता है, मेरा शंकर आपका कल्याण करने के लिए अग्रसर रहता है। एक प्रश्न आपसे कर रहे हैं, उत्तर दोगे क्या? अरे बोलो तो जम के दे दोगे। दो व्यक्ति पानी में डूब रहा है। एक वो व्यक्ति जो आपको चाहता है, आपसे प्रेम करता है, आपसे स्नेह करता है, आपसे प्यार करता है, आपसे प्रेम करता है, और दूसरा वो व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हो, जिससे आप प्यार करते हो, जिससे आप स्नेह करते हो, दोनों पानी में डूब रहा है। अब आप किसको बचाओगे? एक वो व्यक्ति जो आपसे प्यार करता है, आपसे प्रेम करता है, आपसे स्नेह करता है, वो पानी में डूब रहा है, और एक वो व्यक्ति जिसके लिए आप दिल लुटाते हो, प्रेम करते हो, प्यार करते हो, स्नेह करते हो, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, वो पानी में डूब रहा है। दोनों में से किसको बचाओगे? पहले नंबर का, 2 नंबर का, 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर। उधर से दादाजी बोल रहे हैं 1 नंबर का बिल्कुल सही है। बहुत बहुत साधुवाद। कहीं संत बाबा वो क्या? हाँ, संत बाबा। एक बार जोरदार ताली बजाओ, बिल्कुल सही निर्णय दिया। बहुत बहुत प्रणाम, साधुवाद, नमन, बिल्कुल सही निर्णय। एक वो व्यक्ति जो आपको चाहता है, आपको प्रेम करता है, आपको प्यार करता है, और दूसरे नंबर पर वो व्यक्ति जिससे आप प्यार करते हो, जिससे आप प्रेम करते हो, जिससे आप स्नेह करते हो, दोनों पानी में डूब रहे हैं। किसको बचाओगे? तो उसको बचाना जो तुमसे प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि जो तुमसे प्रेम करता होगा वो तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकता। जो तुमसे प्रेम करता होगा वो तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। जिससे तुम प्यार करते हो, भरोसा नहीं कि वो तुमसे स्नेह करता होगा और तुम्हें सुखी दे दे या तुम्हें सुख दे दे, वो भरोसा नहीं। मेरा भोलेनाथ पहले नंबर का है। वो जल चढ़ाने वाले से तब प्रेम करता है कि अपने भक्त को वो डूबने नहीं देता, निकाल लेता, निकाल लेता, नहीं देगा। अरे कृपा की ना हो जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रे अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगा तुमने
न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। आपका भजन बढ़े, भक्ति बढ़े, विश्वास बढ़े। मां पार्वती जी 3 स्थान पर बैठकर शिवलिंग का निर्माण कर रही हैं। पहला जलाशय के पास, दूसरा बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, और तीसरा गुफा के अंदर प्रवेश कर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर, पार्थिव शिवलिंग बनाओ। आप भी एक प्रयास करिएगा। आपने कभी अगर मौका लगे और भगवान आपको अगर बहुत कृपा करा हुआ हो, आपके घर में अगर बहुत बाबा की अगर कृपा हो और आंगन में बेलपत्री का वृक्ष हो, तो प्रयास करना कि उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण एक बार पार्थिव मिट्टी से अवश्य करें। 12 ज्योतिर्लिंग का, एक थाली में 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर कर एक ब्राह्मण देवता को, एक बुलाओ, 2 ब्राह्मण देवता बुलाओ, 5 बुलाओ, 7 बुलाओ, 11 बुलाओ, 21 बुलाओ, आपके ऊपर, ये आपके ऊपर। किसी विद्वत ब्राह्मण जन को बुलाकर जिसके हृदय में शिव समाया हुआ हो, जिसके कंठ पर मां सरस्वती माता, सरस्वती शंकर की कृपा से विराजमान हो, ऐसे कोई ब्राह्मण को बुलाकर, कोई भूदेव को बुलाकर 12 ज्योतिर्लिंग बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसका निर्माण कर कर उसका पूजन अभिषेक अपने परिवार के साथ में मिलकर बाबा का कर कर, अगर कभी मौका लग जाए और बाबा अगर ऐसा कृपा करे, जैसे सत्यनारायण भगवान की पूजन होती है, इधर होती कि नहीं होती है, छत्तीसगढ़ में होती है, सत्यनारायण की कथा होती है, केले के खंभ लगाए जाते हैं, आंगन में करी जाती है, ढोल मंजीरा बजाया जाता है, खूब आराम से पंडित जी आकर कथा बाजते हैं, सत्यनारायण भगवान का अनुष्ठान। उसी तरह से मणि शिवलिंग शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने आंगन में अगर बेलपत्र का वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर कर ब्राह्मण देव को बुलाकर अभिषेक पूजन का अनुष्ठान कर कर फिर बाबा का स्मरण कर कर बड़े आनंद के साथ शाम के समय उस ज्योतिर्लिंग का फिर जो 12 बनाए हैं उसका विसर्जन भाव के साथ में, आनंद के साथ में बन सके। ब्राह्मण आदि संत गुरुजन बड़े बुजुर्ग इनका श्रेष्ठ भोजन कराकर अपने घर में एक आनंद का अनुभूति करें। कहते हैं उससे हमारे घर में शिव तत्व की प्राप्ति होती है और बाबा की कृपा बनी रहती है। शिव तत्व की कृपा। कितना ज्योतिर्लिंग? 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण अगर अपने घर में बेलपत्र का वृक्ष है तो अवश्य करें। आपको मौका मिला है महीने, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने में, साल भर में, और बाबा से ऐसा प्रार्थना भी करें कि बाबा ऐसी कृपा करना, मैंने जो मांगा अगर वो पूरा होता है तो मैं 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर कर पूजन अवश्य करूं। ये तेरी कृपा बनी रहे, तेरी करुणा बनी रहे। करो। एक अविरल भक्ति के साथ, एक विश्वास और दृढ़ता के साथ शिव कथा कह रहे। अपने भीतर जब निर्मल भक्ति होगी, अपने भीतर जब विश्वास दृढ़ होगा, आनंद होगा, तो पुराण में से और लोग उसको करते हैं फॉलो, उसको सुनते हैं और घर में जाकर वो नियम भी धारण करते हैं और उनका कार्य भी पूरा हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो हम उनसे ये कहना चाहेंगे, जिसने पत्र भेजा, जिसने मैसेज भेजा, उनसे कहना चाहेंगे, जब आप एक छोटा सा प्लाट खरीदते हो तो उसका बयाना देते हो। बोलो देते हो कि नहीं देते? बयाना देते हो तो उसकी लिखा पढ़ी एक ऐसा कागज रहता है, स्टाम्प, सही है, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का, 1000 रुपए का स्टाम्प पर उसकी लिखा पढ़ी होती है। क्यों होती है? तुमने प्लाट लिया, 10 लाख दिए, 5 लाख दिए, 2 लाख रुपए दिए,
एक 100 रुपए के कागज पर, 50 रुपए के कागज पर तुमने लिखा पढ़ी करी। लिखा पढ़ी क्यों करी? उसका कारण केवल यह है कि मुझे खुद को चैन की नींद आ जाए कि मेरे पास लिखा पढ़ी है, मैंने जो पैसा दिया वो सही जगह दिया, मतलब कभी भी ये कागज मेरे काम आ सकता है। जिस कागज को लेकर मैं अदालत में जाकर खड़ा हो जाऊं तो मुझे मेरा प्लाट मिलेगा, मुझे मेरी जमीन मिलेगी, मैंने जो 2 लाख 5 लाख रुपए दिए हैं वो मुझे प्राप्त होंगे। बोलो सही है? अरे बोलो तो जम के। इसीलिए लिखा पढ़ी एक कागज पे कराते हो। जरा विचार करना, एक कागज की लिखा पढ़ी तुमने करवा ली तो तुम्हें टेंशन नहीं रहा, तुम्हें चिंता नहीं रही और तुम उस कागज के भरोसे हो गए। उसी तरह जो शिव पुराण की कथा में आता है, शंकर जी की लिखी हुई, व्यास जी की लिखी हुई इस बात पर तुम्हें भरोसा हो जाता है तो भगवान भी आकर उस भरोसे को पूरा कर जाए। 100 रुपए के स्टाम्प पर तुम्हारा विश्वास है, 50 रुपए के स्टाम्प पर तुम्हारा विश्वास है, तो हमारा भी विश्वास और ये शिव भक्त जितने इनका भी विश्वास शंकर जी के प्रति है कि वो मरने नहीं देगा, वो तड़पने नहीं देगा। मौत तो आएगी पर वो कष्ट नहीं देगा। ये बेटी ने लिखा, उसकी माँ ने लिखा कि हमारी बेटी, छोटे से पत्र में उसने लिखा, अंतिम सांस पड़ी है, जूझ रही है मौत से, और वो बाबा है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए। किरण सिन्हा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। किरण सिन्हा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ की निवासी हूं गुरुदेव। मैं बाबा की कथा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हम सब बालोदवासी भाग्यशाली हैं, अपने आप को हम भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं गुरुदेव। आज तक किसी पंडाल में जाकर कथा नहीं सुनी, बस टीवी के सामने बैठकर एक बार प्रार्थना करी थी कि मेरी पढ़ाई पूरी हो गई बाबा, अगर तू सच्चा है और तेरी कथा सच्ची है तो मेरा कहीं ना कहीं सरकारी जॉब लग जाए। मैं बाबा से बस प्रार्थना, टीवी के सामने आसन बिछाती थी, बैठ जाती थी, बाबा की कथा सुनती थी। पर गुरुजी आपसे कंप्लेंट भी है। क्या रह गया था? कंप्लेंट ये है कि आप कथा पूरी करते हो पर हम इतने दिल से कथा सुनने बैठते हैं पर आरती अधूरी छोड़ देते हो। ओ बेटी किरण सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा की छोरी है का? बड़ी भारी है ये तो, हमारी भी गलती गिनवा दे हो। अब कथा पूरी करते हो पर आरती होती है ना, उसमें ये तुम्हारे चैनल वालों को बोला करो ना, कार्ड देते हैं, ये यहीं खड़े हैं। अब तेरा क्या होगा रे कालिया, नीचे मत उतर जाना। अब सोचे तो ये इनके ऊपर, पर गुरुदेव कुछ भी हो, आसन लगाकर मैंने टीवी के सामने कथा सुनी। बाबा की कृपा से मैं हेल्थ ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गई, इसलिए बाबा को नमन करने के लिए। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी, ये उसकी कृपा, ये उसकी दया है। और जी किरण सिन्हा, बालोद, छत्तीसगढ़ से हम पूरा प्रयास करेंगे कि आरती पूरी हो। हम भी पूरा प्रयास करेंगे, आप बोले हो, हमारा प्रयास रहेगा कि आशीष को भी हम कहेंगे कि ऐसा करे सो तो कथा 5-1 मिनट पहले छोड़कर आरती पूरी दिखा दी जाए हो। तो प्रयास हम भी करेंगे, पर कथा चलते कभी कभी स्मरण नहीं रह पाता तो समय इतना कम पड़ जाता। वो तो तुम्हारे चक्कर में और कथा को टीवी पर इतने लोग सुनते हैं ना, अधूरी कथा ना रह जाए इसलिए उसको
उस समय तक विराम कर देते, नहीं तो कथा और लंबी भी चल जाए उसका कोई ठिकाना नहीं हमारा। तो प्रयास पूरा करेंगे, प्रयास नहीं। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल शिव तत्व को प्राप्त कर। पार्वती जी आप भी नियम बना लो, बाबा से प्रार्थना कर कर जाना, बाबा ऐसी कृपा करना, ऐसी दया करना कि खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ उठा लो। बाबा से प्रार्थना करना। पार्वती जी ने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शिवलिंग का निर्माण करा, उसका पूजन किया। पार्वती जी इतने शिवलिंग का निर्माण करी, इतने शिवलिंग का निर्माण करी, धीरे धीरे माता थाली में एक पीठिका बनाती हैं, शिवलिंग बनाती हैं, उसकी पूजन करती हैं। उसके आसपास में कोई पीठिका नहीं बनाई, केवल शिवलिंग बना बनाकर रखती गई। हमारे यहाँ जब हम सहस्त्र शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जब हम हजारों शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जब हम लाखों शिवलिंग का निर्माण करते हैं, तो बीच में थाली में एक पीठिका बनती। पीठिका जो जलाधारी हम बनाते हैं वो एक बन गई, शिवलिंग बन गया। उसके बाद में हम जितने भी शिवलिंग बनाते हैं उसमें ये पीठिका नहीं बनाकर केवल शिवलिंग गोल गोल आकृति कर कर बनाकर रख देते हैं। उसकी पूजन माँ पार्वती जी कर रही हैं, जिसका नाम है मणिलिंग। इसको हमारे यहाँ पर मणिलिंग कहा गया, जो रखकर पूजन करी जाती। इसमें पीठिका नहीं थी, इसमें पीठिका नहीं दिख रही। पीठिका केवल एक जो माता पार्वती जी ने मध्य में बनाई है, बाकी के सब दूर शिवलिंग बनाए। इसको मणिलिंग कहा गया। ये मणिलिंग की गणना। कभी प्रयास करिएगा आप अपने हिसाब से, अपने मन से, अपने भावों में प्रयास करिए। हमने पहले भी कथा में कहा, जब तुम्हारा दिल कर जाए, आज तुम्हें लगे कि तुम्हारा चित्त ठीक नहीं, आज तुम्हें लगे तुम्हारा मन ठीक नहीं है, आज तुम्हें लगे कि तुम्हारा चित्त ठीक नहीं हो पा रहा है, आपका मन ठीक नहीं हो पा रहा, आपका हृदय ठीक नहीं है, लग रहा है, तो बुलाओ ब्राह्मण देव आनंद के साथ में। शिव महापुराण की कथा कहती है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर, या आप स्वयं उसकी आराधना पूजन कर कर विसर्जन करिए। आप नहीं बुला सकते किसी को तो आप स्वयं करिए। तीन जगह पर मां पार्वती मैया बैठी है, तीन जगह पर। अपने हृदय में मां पार्वती शिव को बुला रही हैं, अपने हृदय से भगवान शंकर का गुणगान कर रही हैं। हम भी आपसे कहेंगे, आपके कमरे में काम का सामान रखो, अपने घर में काम का सामान रखो, कबाड़ा मत रखो। कई लोग अपने घर में इतना अटाला, इतना कबाड़ा जिसका कोई काम नहीं, वो भी अपने घर में संभाल संभाल के रखते चले जाते हैं। कबाड़ा ही कबाड़ा, अटाला ही अटाला। तुम्हारे घर में जाकर देखना काम का सामान कितना है और कबाड़ा का सामान, अटाला का सामान कितना। तुम्हारे घर में अंदाजा लगाइए। काम का सामान थोड़ा होगा, जिस पलंग पर सोते हो, जिस गादी पर सोते हो, जिन कपड़ों को पहनते हो। अब तुम ये भी जान दो, तुम तो तुम्हारी अलमारी में देख लो कि कपड़े कितने पहनते हो, रखे कितने हैं। कई कपड़े तो ऐसे हैं जिनका नंबर आज तक नहीं आया। कपड़े भी कई बार गिरते हैं अलमारी में से और कहते हैं कब पहनेगी कमला। कपड़े भी विचार करिएगा जरा, इतने कपड़े रखे, अलमारियां भरा रही हैं, उसके बाद भी हमारी आसक्ति समाप्त नहीं है, उसके बाद भी हमारी आसक्ति श्रेष्ठ नहीं। कबाड़ा ही कबाड़ा, कबाड़ा ही कबाड़ा।
सब इकट्ठा हो गया। कितने कितने वो आखिरी में दिवाली के टाइम पर कबाड़े वाला भी आ जाता है, चिल्ला चिल्ला कर कहता है, लोहा लंगड़ लिया, जूना पुराना, क्या बोलते हैं, जूना पुराना कबाड़ा लिया। वो भी आवाज लगाता है, क्या होगा, कबाड़ा दोगे तो वो क्या देगा तुमको। पहले तो हम आजकल वो लोग आते कि नहीं आते पता नहीं, पहले कुछ माताएं आती थी, ऐसे सिर पे टोकनी रहती थी, उसमें बर्तन रहते थे स्टील के, और पुरानी 5 साड़ी दे दो, एक भगोनी ले लो। आप लोगों को कोई देखा है क्या उनको है? क्या कहती थी, पुराना कपड़ा दो और बर्तन लो। पहले पहले आती थी वो, आजकल तो कोई दिखती नहीं है। पुराने कपड़े दे दो और बर्तन नया ले लो। कबाड़े वाला कहता है कबाड़ा दो, जूना पुराना लोहा लंगड़ दो और रुपए लो। हम भी तो यही कह रहे हैं, काम क्रोध लोभ वासना तृष्णा अहंकार झूठ प्रपंच सब दो और शिव नाम लो। हम भी तो यही कह रहे हैं। वो भी चिल्लाता है, आवाज लगाता है, लोहा लंगड़ लिया, जूना पुराना लोहा लिया। हम भी तो यही कह रहे हैं, जो अहंकार में डूबा है उसे लिया, जो काम में डूबा, वासना में डूबा, आसक्ति में डूबा, तृष्णा में डूबा, लोभ में डूबा, कहीं ना कहीं गलत विचारों में जो डूबा है, उसको शिव महापुराण में लियाओ। बस कवाड़ा यहां रख लेंगे और उसका हृदय नई भगोनी की तरह 5 पुरानी साड़ी देगा। 5 पुरानी साड़ी, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री और 1 मन, ये 11 हैं। इसमें से 5 पुरानी साड़ी दे देगा और एक नया भगोना उसको मिल जाएगा। नई भगोनी जो शिव पुराण में आता है वो एकदम नया बनकर जाता है, जैसे आज ही उसका जन्म हुआ है। वो नई भगोनी की नया क्यों ये जो फ्रीज होता है ना, उस फ्रीज में हम जो रखते हैं वो ताजा बना रहे इसलिए रखते हैं, सड़े नहीं। फ्रीज में रख दो सड़ेगा नहीं, रख दो फ्रीज में सड़ेगा नहीं। कोई तुमसे पूछे कहां गई थी तो कह देना फ्रीज के अंदर बैठी थी। तो क्या फ्रीज में? हाँ, शिव महापुराण की कथा नहीं है, ये पंडाल नहीं है, ये फ्रीज है। इसमें जो बैठ जाता है वो संसार में सड़ता नहीं है, ना काम में, ना लोभ में, ना आसक्ति में, ना वासना में, तृष्णा में, सड़ेगा नहीं। अगर शिव पुराण की कथा सुनी है, थोड़ा दुख आ गया तो तुरंत डॉक्टर अपना काम करेंगे। जैसे उस मां ने लिखा, हम शंकर के मंदिर चले गए, डॉक्टर अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो ना। दुख आया, वो बेटी ने लिखा कि आरती भी पूरी नहीं होती थी और कट जाता था, फिर भी हम आसन लगाकर सुनते, तुम तुम्हारा कर्म करो ना, करो तुम्हारा कर्म। संसार में ज्यादा चिपकोगे तो संसार में चिपके की चिपके रह जाओगे, फिर परमात्मा की ओर फूल कर नहीं जा पाओगे। मेरी जीजियाँ रोज रोटी बनाती हैं, मेरी छत्तीसगढ़ की बहनें रोज रोटी बनाती हैं। रोटी बनाते समय मेरी बहनों को मालूम है कि इसमें थोड़ा सा रोटी बनाते समय पलेथन लगाना जरूरी है। पलेथन मतलब जानते हो, एक्स्ट्रा आटा, जो लोई बनी और उसको बेलने से पहले पलेथन लगाओ। पलेथन लगाएंगे तो वो चकोटी में और बेलन में रोटी, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, नहीं चिपकेगी। और जो रोटी चकोटी में और बेलन में चिपक गई, उसको तवे पर तुम कितई डाल के हिलाओ, वो जहां से चिपकी होती है वहां से फूलती नहीं।
हमने भी बहुत रोटी बनाई है, वो फूलेगी नहीं। इतनी माताएं बैठी है, तुम कितना भी उसमें ऐसा कपड़ा भी फेरो ना तवे के ऊपर तो भी रोटी नहीं फूलेगी। जहां से चिपक गई वो वहां से नहीं फूलेगी। हम भी ऐसे ही, आप भी ऐसे ही हैं। रोटी के आटे की लोई है ये पृथ्वी, जैसे वो चकला, जैसे वो चकोटी गोल होती है, वैसे ये पृथ्वी गोल है और संसार के बेलन से हम बेले जा रहे हैं। अगर हम इसमें चिपक गए तो फिर परमात्मा तक फूल कर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए पलेथन लगाओ, पलेथन लगेगा, चिपकोगे नहीं। पलेथन क्या है? शिव महापुराण की कथा। कोई तुमसे पूछे कहां गए थे तो के पलेथन में बैठे थे। लग रहा है पलेथन और बिल रहे हैं, ये पलेथन लग रहा है। इस पलेथन में जब तक पड़े हो आप, जब तक शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, सत्संग में जा रहे हो, मंदिर देवालय, एक लोटा जल चढ़ाने शिवालय जा रहे हो, पलेथन लग रहा है। पलेथन लगेगा तो तुम चिपकोगे नहीं। तुम्हें जो देखेगा ना वो भी कह देगा रोटी बहुत जोरदार है, क्या फूली क्या फूली। उसको ये नहीं मालूम कि पलेथन जोरदार था, इसलिए रोटी भी जोरदार बनकर फूल चुकी है। ये रोटी की आनंदता है, पलेथन। अब तुम तो जोरदार हो गए हो, पलेथन तुम में लग गया, तुम फूल भी गए हो। अब तुम्हारा काम है, कभी कभी पलेथन जब ज्यादा लग जाए तो सिकने के बाद भी वो पलेथन हटता नहीं है। बस तुमसे निवेदन है, चाहे दुनिया के लोग कितना भी अपशब्द कहें, ताना दे, आड़ा टेढ़ा बोले, गालियां दे, कोई कह दे क्या होता है शंकर जी को जल चढ़ाने से, कोई कह दे शिव जी के मंदिर जाने से क्या होता है, कोई कह दे बेलपत्री चढ़ाने से क्या होता है, कोई कह दे ये दुर्वा चढ़ाने से क्या होता है, कोई कह दे एक चावल का दाना चढ़ाने से क्या होता है, कोई कह दे तुमसे कि पुष्प चढ़ाने से क्या होता है। दुनिया के लोग तुम्हें ताना देंगे, अपशब्द कहेंगे, गालियां देंगे। उस समय पर तुम कह देना हम आड़े टेढ़े नहीं हैं जो तुम्हारे कहने पर आ जाएं। हमने तो एक बार शिव पुराण अपने कानों में उतार ली, उसके बाद दुनिया चाहे कितना भी रंग चढ़ाए चढ़ता ही नहीं है। कोई कितना ही बोले हम उस पर अमल करते ही नहीं, स्मरण में भी नहीं आता। शिव तत्व अंदर समा गया फिर वो छूटता नहीं। कहां से छूटे, कैसे? यहां तक भक्ति में अगर डूबे हो, भाव में डूबे हो, तो शिवलिंग अगर हृदय में है कि मुझे जल चढ़ाना है, तो बाबा कहीं ना कहीं ऐसा कृपा कर देता है कि शिवलिंग आपके सम्मुख में आ जाता है और आप जल समर्पित कर सकते। भाव दिल में, हृदय में, आपके भीतर जहां भक्ति है वहां शिव है, और जहां शिव है वहां भक्ति का एक आनंद समाहित हो। भगवान को ढोंग प्रपंच या दिखावे से मत रिझाओ, मेरे बाबा को दिल से आप जहां बैठे हो, जिस जगह पर रहो, उसको हृदय से भज लो, हृदय से।